हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू आप लोग को देसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक ट्रिगोनोमेट्री का आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों कि अभी हाल ही में जितना भी एग्जाम हुआ था, जैसे पहले बात कर लें एसएससी का एग्जाम हुआ था और रेलवे का पीछे पीछे जो हो चुका है, तो एसएससी में तो बहुत बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अर्थात इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लॉन्ग प्रोसेस अपनाते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद ये लॉन्ग प्रोसेस को नहीं अपनाना है। आज के बाद ये जो मेथड बताने वाला हूँ उसी मेथड से सॉल्व करना है। मतलब आप विथ इन 2 से 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे देख लो दोस्तों कि यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन लिख दूं कि यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, तो आइडेंटिटी 1 पढ़ रहे थे। जैसे आप जानते हैं कौन से आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और इसी आइडेंटिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस आइडेंटिटी पे देख लेते हैं कि पहला टाइप तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि इसके पिछले वीडियो में बताए थे। अगर किसी फ्रेंड ने अभी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, तो ये जरा समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आ जाएगा क्योंकि उसका कनेक्शन इससे नहीं है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों कैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख लो पूछा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू सपोज डेट दिया है आपका 5। मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में। आप लोग का पूछ दे क्या, ऐसे पूछ दे दोस्तों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, अर्थात टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, अर्थात किसी का वैल्यू आप लोगों से पूछ ले। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देख लो दोस्तों कि इसका वैल्यू, यानी आप लोगों का सबसे पहले पूछ लेता हूँ टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ करना ही नहीं है आपको। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो दोस्तों पहले हम बेसिक मेथड से जानेंगे और उसके बाद में लास्ट में एक ऐसा मेथड सीखेंगे कि आप क्वेश्चन को देखकर एकदम विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आप आंसर बता देंगे। तो देखिए बेसिक मेथड हम लोग का क्या है कि यहाँ पर देखो ये 3 साइन थीटा है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों क्या है कॉस थीटा है, यानी 4 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 3, यहाँ पर 3 जो है यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रहा है समझ में, इक्वल टू 1 ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक साइन थीटा ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सर क्या होगा साइन थीटा होगा, तभी ना जाकर यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ दोस्तों है 4, तो 4 के स्थान पे क्या लिखना होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 4 के स्थान पे होगा कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा ऑलरेडी है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया इक्वल टू क्या है 5। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है ना। अब एक बात बताओ कि इधर क्या होता है 1 होता है, तो ये इधर यहाँ पे दिख रहा है क्या 5। तो 5 जब भी दिखेगा RHS में राइट हैंड साइड में, तो दोस्तों 5 से दोनों तरफ क्या कर देना है, तो आपको भाग दे देना है। तो 5 से देंगे भाग तो 1, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखो 5 है तो 1 हो गया। यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो क्या हुआ 5, यहाँ पे देखो 5 से भाग देंगे तो क्या हुआ 3/5। मतलब बोलेंगे कि 3/5 जो है किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। 4/5 जो है किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से दोस्तों क्या निकल गया कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो 3/5 होगा। यहाँ से मैं पूछ लू क्या कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 4/5 होगा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है, तो यहाँ से किसी का भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पूछा जाए तो आप यहाँ से बता देंगे। जैसे यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू पूछा गया था, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा टेन थीटा, मतलब 3/5 में 4/5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3/4 होगा। तो दोस्तों हम लोग का ये क्या था, बेसिक मेथड था।
अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कैसे बताएंगे। डायरेक्ट क्या है, देखो डायरेक्ट कोई बोलता है कि ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये आपका क्या बोलेंगे धुआंधार ट्रिक है। तो ये ट्रिक आता कहां से है दोस्तों, तो लास्ट वाला कंसेप्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। तो कंसेप्ट अगर आपको आता है तो खुद आप ट्रिक बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ट्रिक क्या है, यहाँ पर देख लो कि ट्रिक हम लोग का ये है कि यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं देखना है, ध्यान देना है कि आरएचएस में क्या है 5 है। तो जितना आरएचएस में है उसी से दोनों तरफ क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 5 है तो 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, आप बोलेंगे 1 हो गया। मतलब यहाँ देखो साइन थीटा इंटू क्या होता है साइन थीटा, मतलब यहाँ से क्लियर है कि साइन के बगल में क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आया है 3/5 है, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, यानी यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 4/5। और यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 1, तो यानी साइन थीटा का वैल्यू 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5। यहाँ से पूछा गया था क्या टेन थीटा, मतलब आप बोलेंगे टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसमें इससे भाग दे दो तो कितना होगा दोस्तों 3/4। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि ईवी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, 2012 में 13 में पूछा हुआ है। अब आगे देखेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या कि 15 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 10 कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या दिया है 6 दिया है। तो आप लोगों से पूछा गया है क्या कि 8 इसका वैल्यू फाइंड करें। 8 कॉसेक के पावर थीटा, कॉसेक के पावर 6 थीटा प्लस 27 सेक के पावर क्या 6 थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये मेरा मेथड अपनाना है। कौन सा मेथड है कि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ 15 साइन के पावर क्या है 4 थीटा है। तो दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 15 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को पहले हटा दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दो, यहाँ पे अलग दिख गया। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ 10 है तो 10 लिखो, यहाँ से भी क्या करो कि कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया, इक्वल टू क्या है दोस्तों 6। अब आप जानते हैं कि आरएचएस में जो भी होता है उसी से दोनों तरफ क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। यहाँ 6 है तो 6 से भाग देंगे तो इधर 1, इधर क्या आएगा 6, इधर कितना आएगा 6। अब दोस्तों अब जानते हैं कि यहाँ पर देखो ये चाहिए, यहाँ पे क्या ये 1 तभी होगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आए, यानी एलएचएस में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आए तो वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन दोस्तों दिया क्या है एक्स्ट्रा में, ये भी दिया है और ये वाला भी दिया है। मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा में किससे गुना करें कि यही आए, तो आप बोल रहे हैं 1 कि 1 से गुना कर दें, यानी यहाँ पे टोटल के स्थान पे 1 होगा तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यानी इसके स्थान पे आप बोलेंगे 1। वैसे ही यहाँ पे क्या रखे कि किस चीज से गुना करें कॉस स्क्वायर थीटा में कि कॉस स्क्वायर थीटा ही आए, तो आप बोले कि 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही आएगा, मतलब इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से देखो 15/6 साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। यहाँ से मैं पूछ लू क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6/15, यानी इधर जाएगा पलटेगा इतना बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 6/15। मैं यहाँ से दोस्तों पूछ लू क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 6/15 है तो कितना होगा 15 कितना हो जाएगा 6, पलट जाएगा ना, यानी साइन और कॉसेक आपस में क्या होता है उल्टा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 15 क्या हुआ 6। अब यहाँ से मैं पूछ लू दोस्तों कि इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा का आप वैल्यू बताएंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कितना आएगा 10/6। यानी यहाँ से एक बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग को डायरेक्ट क्या है, हम लोग को पहले ये बेसिक मेथड सीख लो, उसके बाद डायरेक्ट मेथड बताएंगे लास्ट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 15/6, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 15/6, यानी इसको काट कर सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 10/6, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे 10/6। तो दोस्तों यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्या है हम लोग का
कि डायरेक्ट ये बोलता है, देख लो यहाँ पे, जैसे एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि साइन के बगल में दोस्तों क्या होता है, साइन के सबसे पहले यहाँ पे 6 है, यानी 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15/6, क्या आएगा 10/6, यानी यहाँ पे क्या आया 1। क्वेश्चन में ही देखो सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो काटेंगे तो आएगा 3 5 15, 3 दूना 6, ये याद रखना, यानी 15/6 के स्थान पर 5/2, 10/6 के स्थान पर लिखेंगे 2 5 10, 2 3 6, यानी 5/3। एक बात याद रखना दोस्तों कि साइन के बगल में क्या होता है, कौशिक होता है, अर्थात ये जो वैल्यू होता है किसका वैल्यू होता है, तो बोलेंगे कि कौशिक का होता है। किसका होता है, कौशिक थीटा का होता है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर कौशिक थीटा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखो पावर क्या है 4, तो 4 पावर है तो 2 कर लो यहाँ पे, क्योंकि 2 तो अलग हो जाएगा, बचा कितना 2, तो यहाँ पर 2 पावर लगा दो। दोस्तों यहाँ पे 15/6 है, मतलब 5 क्या हुआ 2, आ गया ना दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या है, इसके कौशिक के पावर 4 थीटा के बगल में 10 क्या है 6 है, मतलब क्या कॉस के बगल में क्या होता है सेक, साइन के बगल में क्या होता है कौशिक, तो कॉस के बगल में क्या लिखेंगे दोस्तों सेक थीटा लिख दो। यहाँ पे 5 क्या लिखेंगे 3 लिख दो। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ देख लो वही बात, 4 है पावर, 2 हटा दो तो 2 बचेगा, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ देख लो दोस्तों इसका मान फाइंड करना है, मतलब 8 इंटू कौशिक के पावर 6 है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कौशिक के पावर कितना 2 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं ना। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 27 सेक के पावर 2 के पावर कितना क्यूब हो गया, मतलब यहाँ पर देख लो 8 और कौशिक स्क्वायर थीटा का मान कितना है 5/2, 5/2 के पावर कितना है 3, तो मतलब बोलेंगे 5/2 के पावर 3, यानी प्लस 27, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कितना है 5/3, तो यहाँ पर रख दो कितना 5/3 के पावर कितना 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 से 8 कट जाएगा, 50 25 125 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो तीतरी का 9 27 कट जाएगा, कितना हुआ 125, यानी डायरेक्ट आप बोलेंगे कितना आंसर होगा, तो आप बोलेंगे कितना होगा 250। तो दोस्तों ये हम लोग का क्या है डायरेक्ट मेथड है क्या कि साइन के बगल में क्या होता है किसका वैल्यू, ये भाग देने के बाद किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे कौशिक के वैल्यू होता है। कॉस के सामने वाला क्या होता है कॉस के बगल वाला, तो आप बोलेंगे सेक का वैल्यू होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है क्या एक साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है सीजीएल का। तो यहाँ पे सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे जल्दी मैं बताया वैसे ही आप लोग बताएंगे। देखो करना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दाएं तरफ है, उसी से भाग दे दो, तो इधर भाग देंगे तो यहाँ पे साइन क्यू थीटा है तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर देख लो एक्स, यानी दोनों तरफ भाग देंगे तो यहाँ पे साइन कितना है 3 गो साइन है, यहाँ पे कितना साइन है 1 गो साइन और 1 कॉस है, तो यहाँ पर 2 गो साइन बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भाग देंगे तो 1 गो साइन तो कट गया है, बचा कितना आप बोलेंगे 1 कॉस थीटा। प्लस में यहाँ पर देखो यहाँ पे कॉस कितना है 3 गो कॉस है और यहाँ पर कितना है 1 गो कॉस है, तो आप बोलेंगे कि 1 गो कॉस कट जाएगा, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और बचा नीचे कितना आप बोलेंगे साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रहा है, इधर क्या बचेगा 1 आएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो अब दोस्तों आप लोग को दिखता होगा कि यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, तो यहाँ पे आप बोलेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अलग तो होगा ही होगा, जो कि आप जानते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा तो अलग होगा ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा अलग, कॉस स्क्वायर थीटा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है तभी ना 1 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बता दो कि इसका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी इसके स्थान पर आप बोलेंगे कि सर इसके स्थान पर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पर देखो यहाँ से x का वैल्यू आप बताएंगे कि x का वैल्यू cos थीटा और y का वैल्यू कितना sin थीटा।
तो यहाँ पर देखो x के स्थान पे cos थीटा आ गया, y के स्थान पे sin थीटा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आंसर कितना है दोस्तों? 1 आ गया। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को हल करके आप लोग को कमेंट बॉक्सों में आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन क्या है, 15 साइन क्यू थीटा प्लस 20 कॉस क्यू थीटा इक्वल टू में क्या दिया है, ये 12 दिया है। तो आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है वैल्यू, 16 कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 27 सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। मैं इतना सा हिंट्स दे देता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि साइन के बगल में क्या होता है, कॉसिक, मतलब 12 से तो पहले भाग देंगे और भाग जैसे ही देंगे तो 15/12 जो होगा कॉसेक का मान आ जाएगा। यहाँ पे 20/12 किसका मान आ जाएगा, आप जानते हैं कॉस के बगल वाला क्या होता है, सेक, तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा, 12 सेक का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर देना है। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबका कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि कौन कौन आंसर किसका किसका आंसर सही है। तब तक के लिए टेक केयर।